जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको तपसी लपसी की कथा सुना रही हूँ, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। लपसी तपसी की कथा को सुनने से पहले मैं आपको इस कथा के बारे में 3 विशेष जानकारियाँ देना चाहूंगी, जिसमें पहली और विशेष जानकारी यह है कि हमें लपसी तपसी की कथा को सुनते समय अपनी हथेली में अनाज का आधा दाना रखना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी कथा या कहानी को सुनते समय अपनी हथेली में गेहूं, बाजरा या चावल के दाने 5, 7, 9 या 11 दाने रखते हैं, तो लपसी तपसी की कथा सुनते समय हमें अनाज का आधा दाना ही रखना चाहिए। दूसरी विशेष जानकारी यह है कि हम जिस तरह किसी भी कथा कहानी को सुनते समय पालथी बनाकर या विश्राम की मुद्रा में या आराम से बैठते हैं, तो लपसी तपसी की कथा सुनते समय हमें उस मुद्रा में नहीं बैठना है, बल्कि अपने घुटनों को ऊंचा करके बैठना है। क्योंकि जिस तरह तपसी के ऊपर चोरी का इल्जाम आया था, उसी तरह हमारे ऊपर किसी भी तरह का चोरी या लोभ का इल्जाम न आ पाए। और तीसरी विशेष जानकारी यह है कि हम किसी भी कहानी कथा को सुनते समय उसकी हुंकार लगाते हैं, यानी बीच बीच में हाँ हाँ करते हैं या हुंकार भरते हैं। तो तपसी लपसी की कहानी को सुनते समय हमें बीच में हुंकार नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हमें इस कहानी को चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, लपसी तपसी की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस तरह की विशेष जानकारियां आपने शायद ही सुनी होगी। यदि ये बातें या ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा लाइक एवं सब्सक्राइब करें।